हेलो, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में चेन रूल तक पढ़ा था, तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से क्लास हमारी नहीं हो पाई थी कंप्लीट। तो अभी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फटाफट इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy अपॉन dx। चलिए फटाफट जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, फटाफट। बहुत बढ़िया। सो dy अपॉन dx, हम लोगों ने चेन रूल के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। सो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x। साइन को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 5 की 0। सो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो हमारा आंसर आ गया 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x माइनस 2, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x माइनस 2। हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। जल्दी से करेंगे फटाफट। चेन रूल जो आप लोगों ने पढ़ा था, फटाफट चेन रूल अप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। सो dy अपॉन dx, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। सो 2 साइन 3x माइनस 2। तो हमने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब साइन की डिफरेंशिएशन cos 3x माइनस 2, और अब 3x की डिफरेंशिएशन 3। तो ये हमारा आंसर है। चलिए, गुड गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू cos रूट 3x। y इज इक्वल टू cos रूट 3x। जल्दी से ट्राई करेंगे। y इज इक्वल टू cos रूट 3x। डिफरेंशिएट cos रूट 3x। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और रूट 3x की डिफरेंशिएशन, यहाँ पे रूट को कर दिया, 3x की डिफरेंशिएशन 3। सो हमारा आंसर आ गया माइनस साइन रूट 3x इंटू 1 अपॉन 2 रूट 3x इंटू 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ y इज इक्वल टू sec tan रूट x, तो हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। फटाफट करेंगे ट्राई। y इज इक्वल टू sec tan रूट x, फाइंड dy अपॉन dx। जल्दी से करेंगे। तो dy अपॉन dx, sec x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec x की होती है sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x। सो हमने डिफरेंशिएट कर दिया sec x इंटू tan x। अब tan को डिफरेंशिएट करो, tan के डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और रूट x के डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। बेटा समझ आ रहा है आप सभी को? गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल टू
2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। जल्दी से करेंगे फटाफट। y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। गुड गुड गुड, शाबाश। तो सबसे पहले हमें रूट एक्स दिख रहा है यहाँ पे। हमें पता है रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। और यहाँ पे अगर मैं कॉट एक्स को देखूं तो कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। देखिए देखिए, गुड गुड, बहुत बढ़िया। चेन रूल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था और अभी हम चेन रूल कर रहे हैं। आज हम चेन रूल खत्म करके नेक्स्ट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जल्दी से करेंगे फटाफट। y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फटाफट डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ रहा है। सो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमको पता है कॉस एक्स होती है। उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, रूट एक्स। सो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ऊपर साइन, साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन। तो ये हमारा आंसर आ गया। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा जल्दी भी करेंगे और फटाफट करेंगे। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5। जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करेंगे फटाफट। बेटा ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का है, आप लोग इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए। जल्दी से अप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है फटाफट। y is equal to cos x cube sin square x5. So dy upon dx is equal to, बेटा इसको फर्स्ट सपोज करते हैं, इसको सेकंड सपोज करते हैं। अब लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो क्या कहा था, cos x क्यूब को कांस्टेंट रखो, साइन की डिफरेंशिएशन पहले पावर की करेंगे 2 sin x5। अब साइन की कर देते हैं cos x5, और अब x पावर 5 की कर देते हैं 5x पावर 4। बीच में आएगा प्लस का साइन। साइन स्क्वायर x5 को रखा हम लोगों ने कांस्टेंट। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। देखिए देखिए, शाबाश, गुड गुड। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़ते हैं। इफ y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। करेंगे। y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। जल्दी से फटाफट डिफरेंशिएट करेंगे।
y is equal to 2 tan x upon tan x plus cos x whole square. तो dy अपॉन dx, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पावर को हमने डिफरेंशिएट करके क्या लिखा, 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब लगा देते हैं इसमें क्या, क्वोशिएंट रूल। तो tan x प्लस cos x हमने रखा कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर की डिफरेंशिएशन 2 sec स्क्वायर x माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे की डिफरेंशिएशन tan की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x cos की माइनस sin x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आंसर आएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, इम्प्लिसिट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हम। अभी ये हमारे फिलहाल बेसिक क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चलेंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, find dy upon dx at x is equal to pi by 3. y is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Find dy upon dx at x is equal to pi by 3. करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके करेंगे इस क्वेश्चन को। y is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। आप लोगों को dy upon dx की वैल्यू निकालनी है at x is equal to pi by 3। बेटा अगर थोड़ा सा हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया है, अगर आप लोगों को याद हो, 3 sin x माइनस साइन क्यूब एक्स, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, अगर ढंग से हम देखें तो ये sin 3x का फॉर्मूला होता है। वैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट करके भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी आएगा। सो sin 3x के डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x की 3। अब हम पाई बाय 3 पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू को। सो 3 इंटू cos 3 इंटू पाई बाय 3, 3 कैंसिल आउट कर दिया हमने। हम सबको पता है cos पाई की वैल्यू -1 होती है। सो 3 इंटू -1 इज -3। सो हमारा आंसर -3 आ रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी मेरी बातें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर। फाइंड dy अपॉन dx at x is equal to root pi by 2. If y is equal to sine into sine x square, find dy by dx at x equal to root pi by 2. फटाफट करेंगे सॉल्व, बेसिक क्वेश्चन है हमारा ये। सो dy अपॉन dx, साइन x की डिफरेंशिएशन होगी हमारे पास cos x, साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं, dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। ये क्या आ गया, cos इंटू साइन एक्स स्क्वायर, मतलब बेटा बन गया पाई बाई 2, इंटू कॉस, फिर इसका मतलब बन गया पाई बाई 2, इंटू 2, इसका मतलब बन गया रूट पाई बाई 2। जब कॉस पाई बाई 2 ही 0 हो गया तो सबको ये 0 बना देगा। सो मेरा आंसर क्या आ गया, 0।
करे करे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ y इज इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, फाइंड dy अपॉन dx। y is equal to cos x plus sin x upon cos x minus sin x, फाइंड dy अपॉन dx। फटाफट करेंगे सॉल्व। एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा इसमें यूज करने की कोशिश करिए, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइए जल्दी से। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा इसको अगर हम cos x से डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये अगर आप लोगों को 1 को अगर मैं tan पाई बाय 4 लिख लेता हूं, सो tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, tan a प्लस b। और हम सभी को पता है कि tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए देखिए, शाबाश, कोई डाउट? चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा चेन रूल का, इसके बाद आगे चलेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पे। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट sec x प्लस 1 अपॉन sec x माइनस 1, if y is equal to sec x plus 1 upon sec x minus 1, find dy upon dx। करेंगे ट्राई। गुड गुड, शाबाश, जल्दी से ट्राई करेंगे। y is equal to अंडर रूट में है हमारे पास sec x plus 1 upon sec x minus 1, हमें dy upon dx की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। sec का मतलब हमारे पास हो गया 1 अपॉन cos प्लस 1, और इसका मतलब हो गया 1 अपॉन cos माइनस 1। थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, एलसीएम लेके 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। और हम सभी ने क्लास 11th में पढ़ा है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास, cot स्क्वायर x बाई 2, इसका मतलब cot x बाई 2। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy अपॉन dx, cot x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और x बाई 2 की डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे बेटा चेन रूल के, ये आप लोगों के आने जरूरी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई 2015, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, gx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड h ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है f डैश h डैश g डैश x। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
सीबीएसई 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन पटना रीजन के बच्चों के लिए। आज तक की हिस्ट्री में सीबीएसई ने 2 साल बहुत मुश्किल पेपर बनाए हैं, 2015 एंड 2016। चलिए फटाफट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ। चलिए फटाफट फटाफट, गुड गुड, जल्दी से। चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है? हम सभी को पता है एफ डैश एक्स रूट एक्स के डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x। सो 2 कैंसिल आउट करो, फाइनल रिजल्ट आ गया x/√x² + 1। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं एच डैश एक्स की। एच डैश एक्स हमारा आ रहा है 2, एच डैश एक्स आ रहा है हमारा 2। तो बेटा अगर एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो एच डैश एक्स आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि ये जितनी चीज हो गई ये 2 के इक्वल हो गई। क्योंकि जी डैश एक्स फाइंड करने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जी डैश एक्स तो आप फाइंड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं फर्दर आगे चलता हूँ एच डैश एक्स पूरा, तो ये पूरा हमारा एच डैश जी डैश एक्स ये हमारा 2 बन जाएगा। क्यों? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो सीधा आप लोग बेटा, हमको अब एफ डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधा ये 2 वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए। सो आंसर आ गया 2/√5। कहने का मतलब दिस की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये कंप्लीट आपका ये 2 आ रहा है, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है एफ डैश 2 की। सो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2/√5। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। चलिए लिखेंगे फटाफट नेक्स्ट टॉपिक। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बेटा सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। मैं 2 टाइप के फंक्शन लिख रहा हूं। एक लिखा मैंने ग्रीन पेन से, y इज इक्वल टू x² + 5x + 6। दूसरा फंक्शन लिख रहा हूं मैं ब्लू पेन से, x³ + y³ + xy इज इक्वल टू 0। तो दोनों में बेटा एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें हमने किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया। कहने का मतलब हमने y को लिखा है y इन टर्म्स ऑफ x। y फंक्शन हमारा x के टर्म में है, लेकिन अगर इसको मैं देखूं तो ना तो इसमें x y के टर्म में हो सकता है, ना y इसमें x के टर्म में हो सकता है। तो कहने का मतलब x और y दोनों को हम किसी एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब x और y को दूसरे के फंक्शन में नहीं लिख सकते, कहने का मतलब y और x को हम x और y के टर्म्स में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x और x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y। जब ऐसा होगा तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इसको हमने लिख दिया तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन और ये हमारा हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस बता चुका हूं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है। अब चलिए फटाफट एक आधा क्वेश्चन करते हैं तब आगे चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के पास, फाइंड dy/dx इफ x² + xy + y² is equal to 100। x² + xy + y² is equal to 100।
फटाफट करेंगे सॉल्व। चलिए एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाती है 2x। हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं बेटा, x को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx प्लस y को कांस्टेंट रखा x की 1 और y स्क्वायर की हो जाएगी 2y और अगेन y की dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। सो dy अपॉन dx वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं 2x प्लस y, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो ये हमारा बन रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो बेटा जब भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटा आप लोगों को जब भी याद रखना है y रहेगा तो y की तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देंगे, साथ में dy अपॉन dx लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3, फाइंड dy बाई dx। आप लोगों के पास सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स हैं। 30 सेकंड्स में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है, जल्दी करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट। x पावर 2/3 की डिफरेंशिएशन करेंगे जल्दी से, नॉर्मल हमारा क्वेश्चन है ये। सो x पावर 2/3 इज 2/3 x पावर माइनस 1/3 प्लस y पावर 2/3 is 2/3 y पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx a पावर 2/3 की 0 हो गई। सो y वाली टर्म को यहाँ रख लो 2y माइनस 1/3 dy अपॉन dx इज माइनस 2/3 x पावर माइनस 1/3। बेटा 2/3 को उड़ा दो। सो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस x पावर माइनस 1/3 होल अपॉन y पावर माइनस 1/3। अगर इसको मन की आंखों से देखना चाहें तो थोड़ा अच्छे से कैसे लिखेंगे, y पावर 1/3 होल अपॉन x पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं नेगेटिव थर्ड रूट ऑफ y अपॉन x। तो ये हमारा इसका लिखने का आसान तरीका और बेहतर तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर महाशय नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a गिवन है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आप लोग जल्दी से फाइंड करेंगे फटाफट। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a dy अपॉन dx। बेहतरीन प्रश्न है बेटा ये आप लोगों के लिए, 1 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। हमने ये क्लास सिर्फ इसलिए स्टार्ट की है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना आए, क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेटा tan को इधर लेके जाते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया हमारा tan a। बना कि नहीं बना, बताओ बेटा बना कि नहीं बना, वो बन गया। सो tan हो गया, एक्स स्क्वायर की हो गई बेटा 2x, वाई स्क्वायर की हो गई 2y और y की हो गई dy अपॉन dx और tan a की हो गई 0। तो 2y dy अपॉन dx हमारा क्या बन गया, माइनस 2x। 2 ने 2 को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया, तो dy अपॉन dx क्या बन गया, बोलो बेटा बोलो, माइनस x अपॉन y। तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस x अपॉन y। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही होंगी मेरी बातें। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ax स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0. फाइंड dy अपॉन dx. जल्दी से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को. If ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0, find dy upon dx. जल्दी से. फटाफट करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है. बेटा ax² की डिफरेंशिएशन क्या हो गई? 2ax. 2h को रखा हमने बाहर. पहला फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन. दूसरा फंक्शन कांस्टेंट, पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन. by² में हमारा b हो गया कांस्टेंट. y² की 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. चलिए बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं. 2ax प्लस 2hx dy अपॉन dx प्लस 2hy प्लस 2by dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. dy अपॉन dx वाली टर्म को एक तरफ लिख के कॉमन ले लीजिए. 2hx प्लस 2by इज इक्वल टू क्या बन रहा है? -2ax माइनस 2hy. बेटा पहले तो इन 2 को भगाओ यहां से, ये बहुत परेशान कर रहे हैं. जल्दी से 2 को भगाओ. तो dy अपॉन dx हमारा क्या आ रहा है? -ax माइनस hy अपॉन hx प्लस by. तो बेटा हमारा आंसर ये आ गया. बहुत बढ़िया. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन को दीजिए स्क्रीन पर फटाफट. इफ sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू π/4. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू π/4. जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. फटाफट. चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, वेरी गुड. sin² y को डिफरेंशिएट करते हैं. 2 sin y cos y. y की हो गई dy अपॉन dx. cos की हो गई माइनस sin x. x कांस्टेंट, y की बन गई हमारे पास dy अपॉन dx. y कांस्टेंट, x की 1 इज इक्वल टू 0. तो थोड़ा अगर इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं तो ये वाली चीज तो हमारी बन गई sin 2y. साथ में क्या आ रहा है? dy अपॉन dx माइनस x sin xy इंटू dy बाय dx माइनस y sin xy इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं यहां से देखूं तो dy अपॉन dx के लिए जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो आ रही है y sin xy होल अपॉन sin 2y माइनस x sin xy. अब फटाफट वैल्यू को पुट करते हैं. तो y का है π/4 और साथ में बन गया हमारा साइन के साथ भी π/4 होल अपॉन sin 2y बन गया sin π/2 माइनस ये बन गया हमारा sin π/4. थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखते हैं इसको. π/4 इंटू 1/√2 होल अपॉन 1 माइनस 1/√2. तो ब्लैक पेन से कंप्यूटर जी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे. तो फाइनल आंसर आ गया y अपॉन 4 इंटू √2 माइनस 1. तो हमारा आंसर ये आ रहा है. देखिए बेटा कोई दिक्कत किसी को? फटाफट.
जल्दी से करेंगे। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x cos y plus x cube is equal to tan inverse y, हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन dx की। जल्दी से करेंगे फटाफट। फटाफट करेंगे बेटा, जल्दी से। चलिए x कांस्टेंट, cos की हो गई माइनस साइन, और साथ में y है तो dy अपॉन dx। प्लस cos y को रखा कांस्टेंट, x की डिफरेंशिएशन हो गई 1, प्लस x क्यूब की हो गई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है कि tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में y है तो dy अपॉन dx, तो ऑब्वियस है आना ही आना है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स साइन वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू cos y प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, dy अपॉन dx। तो इसको बेटा उठा के इधर ले आते हैं dy अपॉन dx वाली टर्म को। तो अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आ गया, dy अपॉन dx अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बनना चाहिए 1 dy अपॉन, बेटा इस चीज को उठा के हम इधर लेके आ रहे हैं, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 1 प्लस x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई इज इक्वल टू माइनस में क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई प्लस 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं बेटा हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो उड़ गए, सो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू cos y प्लस 3x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन y। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को दीजिए स्क्रीन पर फटाफट। इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, then prove that dy upon dx is equal to y upon x। चलिए फटाफट करेंगे जल्दी से। हमें गिवन है दिस, then prove that dy upon dx is equal to y upon x। जल्दी से करेंगे फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। गुड गुड गुड, फटाफट करेंगे जल्दी से। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर्स का। बेटा एक काम करते हैं, इस साइन इनवर्स को उठा के इधर लेके चले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन सी। अब तो एक मेथड तो यहां से बन गया कि नॉर्मल आप लोग डिफरेंशिएट कर लो। दूसरा आप लोगों को एक सिंपल तरीका सिखाता हूं, इसमें बेटा अप्लाई करिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या अप्लाई करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो क्या कहा था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ने, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर ऐड कर दो और सब कुछ सेम रख के सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस 1 अपॉन साइन सी माइनस 1। तो बेटा यहाँ वाई स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, सो 2x स्क्वायर अपॉन नेगेटिव का 2y² इज इक्वल टू साइन सी प्लस 1 अपॉन साइन सी माइनस 1। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस नेगेटिव को उठा के यहाँ ले जाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर की डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे की डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का होल स्क्वायर। और बेटा वो सारा तो हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हम सभी को पता है 0 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का y4 वहां चला गया, सो 2x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2y और साथ में dy अपॉन dx। 2 से 2 उड़ाओ, x से x उड़ाओ, y से y उड़ाओ, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है कंप्यूटर जी, y अपॉन x आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, y अपॉन x। बेटा मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है। इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए, तो इसमें भी आप लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को वाई अपॉन एक्स प्रूफ करना है। तो ये आप लोग सेम क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों ने करना है सॉल्व, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे इसको सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इफ x रूट 1 प्लस y प्लस y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, then prove that dy upon dx is equal to माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है और साथ में ये क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस से गिवन है क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जल्दी से करेंगे फटाफट। फटाफट ट्राई करेंगे, गुड गुड गुड। चलिए सबसे पहले बेटा x रूट 1 प्लस वाई को मैं माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं, उधर ले गया। अब बेटा कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ये आंसर आ रहा है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब बेटा इसको इधर ले आते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हम लोगों ने आइडेंटिटी लगा दी, सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ गया हमारा। और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, एक्स इंटू वाई, तो अंदर क्या बच गया, वाई माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको और इसको कैंसिल करता हूं तो -1 बच जाएगा। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ गया। सो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन लेते हैं, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर मैं यहां से dy अपॉन dx फाइंड करता हूं, तो बेटा नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर की डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे की डिफरेंशिएशन, नीचे का होल स्क्वायर,
x ने x को कैंसिल कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर वही आ रहा है जो हमसे पूछा गया था। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए फटाफट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही होंगी हमारे क्वेश्चंस। तो ये हमारे आज की क्लास थी बेटा, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया है चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन। कल जब हम मिलेंगे बेटा, कल जब आप लोगों के साथ मिलेंगे हम शाम को 8:15 पर, कल डेट है बेटा आप लोगों का 30 जुलाई। तो वहां हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो कुछ क्वेश्चन इम्प्लिसिट के ही आगे लेके चलेंगे, कुछ क्वेश्चन इम्प्लिसिट के ही आगे लेके जाएंगे, और साथ में हम क्वेश्चन लेके आएंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इम्प्लिसिट के बाद हम लेके आएंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा कल 8:15 बजे मिलते हैं हम। और एक और उम्मीद है कि कल क्लास 11th के बच्चों का या क्लास 10th या 12th में से किसी बच्चे का रिजल्ट आ सकता है। तो कल मिलते हैं बेटा आप लोगों के साथ। जय हिंद।